बाल गंगाधर तिलक का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1908 में विद्रोही लेखों की वजह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह का चार्ज लगाते हुए बर्मा के मंडालय के जेल भेज दिया गया था। 1914 में भारत वापस आने पर तिलक राजनीति पर नरम दल के बढ़ते वर्चस्व और दम तोड़ते स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को देखकर परेशान हुए। राष्ट्रवादी आंदोलनों की चिंगारी फिर से जलाने के लिए एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग बनाया। इस लीग का उद्देश्य देश में स्वराज लाना था। एनी बेसेंट और तिलक दोनों इस बात को समझ चुके थे कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी में होम रूल पर सहमति बनाना आसान नहीं था। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने देश में घूम घूम कर लोगों को आम भाषा में स्वराज के बारे में समझाया। इस अभियान को साल भर के अंदर ही पूरे देश में पुरजोर समर्थन मिला। होम रूल मूवमेंट ने देश भर में राष्ट्रवाद को नई दिशा दी और तिलक नायक बनकर उभरे। यहाँ हम तिलक की जिस भाषण के अंश को प्रकाशित कर रहे हैं, वो तिलक ने होम रूल लीग के पहले स्थापना दिवस पर नासिक में दी थी। बेशक मेरी उम्र बहुत जवान नहीं है, लेकिन मेरे जज्बे में आज भी वही आग है। आज मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा वो आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक होगा। ये शरीर भले ही ढल जाए, बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा अमर होती है। ठीक उसी तरह हो सकता है हमारे स्वराज अभियान में थोड़ी शिथिलता आ जाए, लेकिन इसके पीछे की सोच और उद्देश्य शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होगी और हम स्वतंत्रता हासिल करके रहेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा स्वराज जब तक मेरे अंदर जिंदा है, मैं कमजोर या बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई भी हथियार इस हौसले को नहीं पस्त कर सकती, कोई आग इसे जला नहीं सकती, पानी की धारा इसे भिगो नहीं सकती, हवा के तेज झोंके भी इसे सुखा नहीं सकते। हम स्वराज की मांग करते हैं और हम इसे लेकर रहेंगे। जो विज्ञान स्वराज पर खत्म होती है, वही राजनीति की भी विज्ञान होनी चाहिए, वो नहीं जो गुलामी की ओर ले जाए। राजनीति का विज्ञान ही देश का वेद है। मैं आपकी अंतरात्मा को जगाने आया हूँ। मैं आप सबको झूठे, मक्कारों और ठगों के झांसे से बाहर निकालने आया हूँ। स्वराज का मतलब कौन नहीं जानता, कौन स्वराज नहीं चाहता। अगर मैं आपके घर जबरन घुस आऊं और आपके किचन को कब्जे में ले लूं, तो क्या आप इसकी इजाजत देंगे? नहीं ना। मेरे घर की तमाम मसलों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। एक सदी गुजर गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत अब भी हमें स्वराज के काबिल नहीं मानती। लेकिन अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जब इंग्लैंड भारत का इस्तेमाल कर बेल्जियम जैसे छोटे राष्ट्र को बचाना चाहता है, फिर वो हमें किस मुंह से स्वराज के काबिल नहीं मानता। जो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, वो लालची और हमारे विरोधी हैं। लेकिन इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ईश्वर के निर्णय में भी खोट निकालते हैं। हमें इस वक्त बिना कुछ और सोचे हुए देश की आत्मा की रक्षा में जुटना होगा। हमारे देश का भविष्य और समृद्धि अपने जन्मसिद्ध अधिकार यानी स्वराज में निहित है। कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया है। हमारे स्वराज अभियान के रास्ते में कई अड़चनें खड़ी हैं या खड़ी की जा रही हैं। बड़े स्तर पर अशिक्षा ऐसी ही एक बड़ी अड़चन है, लेकिन इस अड़चन को बहुत दिनों तक हम नहीं सह सकते। अगर हमारे देश के अशिक्षित लोगों को स्वराज की थोड़ी जानकारी भी हो, तब भी बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर का पूरा सत्य शायद ही हम में से कोई जानता है, फिर भी अटूट आस्था रखता है। जो अपना काम खुद कर सकते हैं, वो अशिक्षित जरूर हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। वो किसी भी पढ़े लिखे इंसान जैसे ही विद्वान हैं। और अगर वो अपनी जरूरतों और परेशानियों का फर्क समझ लें, तो उन्हें स्वराज के मूल्यों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अनपढ़ लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हम में से ही हैं। उनको भी समाज में समान अधिकार है। इसलिए जनमानस को जागृत करना हमारा कर्तव्य है। परिस्थितियां बदली हैं और हमारे लिए ये बिल्कुल सही मौका है। इस वक्त हम सबकी एक ही आवाज है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए हम सब इंसाफ और संवैधानिक क्रांति की राह पर चलें। संकल्प करिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। अंत परिणाम ऊपर वासे पर छोड़ दीजिए।